अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन हिंदी सीरीज़ के नए वीडियो के और ऑन डिमांड सीरीज़ के नए वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज़ फंक्शन। देखिए, दिसंबर 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 नए फंक्शन रिलीज़ किए। वो थे विंडो, ऑफसेट और इंडेक्स। तो अब वो दोनों फंक्शन तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये जो विंडो फंक्शन था जो दिसंबर 2022 में रिलीज़ हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट आप ज़्यादा दे सकते हो। तो क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट फ्रॉम, मतलब कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। फिर दूसरा फ्रॉम टाइप। अब टाइप क्या होता है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, समझेंगे। रिलेटिव मतलब इस रो के से रिलेशन, मतलब ये रो के हिसाब से -1 है कि +1 है। और एब्सोल्यूट मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे कि पहली रो से एब्सोल्यूट हम मानेंगे, जो भी हमारे डेटा है उसके हिसाब से जो पहली रो बैठ रही है उससे हम एब्सोल्यूट मानते हैं। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी रो। फिर टू में भी सेम ऑप्शन है, टू कहाँ तक जाना है। और फिर जो है हमारा टाइप क्या है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। फिर रिलेशन, जैसा कि बाकी फंक्शंस में भी है, टेबल, बेसिकली टेबल या टेबल एक्सप्रेशन। फिर ऑर्डर बाई, जो रिलेशन है वहीं से ऑर्डर बाई। फिर ब्लैंक है, कीप जो है अपना एक ही ऑप्शन है इसके अंदर अभी तो। अब ब्लैंक्स के अंदर सिर्फ कीप ही हमारे पास ऑप्शन हो। फिर पार्टीशन बाई, पार्टीशन मतलब हम इस चीज़ को लिमिट कर सकते हैं विद इन अ पार्टीशन। तो ये बहुत सारे हमारे लिए ऑप्शन क्रिएट करेगा। तो अब हुआ क्या कि ये जो है इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ और हम लोग भी करेंगे। अब इसके सबसे बड़ा जो चीज़ इससे बनेगी कि इससे हम रनिंग टोटल और क्यूमुलेटिव और मंथ ऑन एमटीडी, क्यूटीडी, ये सब चीज़ें ना इससे निकाल पाएंगे। तो चलो, और ज़रूरी नहीं है टाइम पे हो, हम बोल भी सकते हैं ब्रांड पे भी कर सकते हैं, भाई आखिरी 2 ब्रांड का सम क्या। पर ऐसा कभी करते नहीं कि आखिरी 2 ब्रांड का सम क्या हो। अधिकतर ऐसी कैलकुलेशन या तो नंबर पे होगी या डेट पे होगी, ये मतलब टाइम पे होगी या फिर नंबर, डेट, कोई सीक्वेंशियल नंबर उस पर होगी। तो हम भी जो है उसी प्रकार के जो नंबर्स हैं वहाँ पर करेंगे। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं। पावर बीआई मैंने खोल लिया है और पावर बीआई पे मैं इसको हिंदी वाली जो सीरीज़ की हमारी फाइल चल रही है उसी फाइल के अंदर ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले बनाएंगे एक नया टैब, और वो जो नया टैब है उसमें हम बनाएंगे एक विजुअल। और वो विजुअल किस पे बनाएंगे, हम विजुअल बनाएंगे हम डेट के ऊपर। ठीक है, सब डेट के ऊपर एक विजुअल बना लिया और इस डेट के विजुअल पे हमने जो डाल लिया वो क्या डाल लिया, नेट को डाल लिया। ठीक है, तो डेट का विजुअल है, उसके ऊपर नेट डाल लिया है। ठीक है, डेट है और नेट है। ठीक है, सो डेट भी आ गई, नेट भी आ गई, विजुअल बन गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए कि हमें जो ना रोलिंग सीखेंगे सबसे पहले, फिर हम सीखेंगे क्यूमुलेटिव या रनिंग टोटल। तो सबसे पहले चलिए रोलिंग सीखते हैं। आखिरी 2 दिन का डेटा मुझे, आखिरी 2 दिन मतलब आज का दिन मिला होना चाहिए उसमें। तो रोलिंग 2 बनाते हैं। रोलिंग 2 बहुत आसान है क्योंकि कम से कम 2 दिन फटाक से ऐड हो जाएंगे, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसको हम रोलिंग 30, रोलिंग 12 सब ये सब कर लेंगे। कैसे बनाएंगे रोलिंग, वही करेंगे, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट करेंगे। फिर यूज़ करेंगे विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन में फ्रॉम में देंगे -1, -2 नहीं, -1 रिलेटिव। एक पीछे चले जाओ, रिलेटिव पोजीशन, करंट पोजीशन रिलेटिव इज 0। उसके बाद कहाँ तक, 0, रिलेटिव पोजीशन अगेन, रिलेटिव 0 मतलब करंट रो तक आ जाओ, एक पीछे जाके करंट रो तक आ जाओ। ऑर्डर बाय नहीं, ऑल सेलेक्टेड डेट। अब डेट टेबल, क्योंकि डेट ही लेवल पे है तो वहाँ डेट टेबल भी रख सकते हैं। और उसके बाद ऑर्डर बाय क्या है, ऑर्डर बाय अगर नहीं भी लेंगे तो भी डेट ही मिलेगा यहाँ पर, तो ऑर्डर बाय लेकिन लेते थे। डेट असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ करना हो तो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद इसको बंद करेंगे विंडोज़ को। ये बाकी दोनों आर्ग्यूमेंट अभी इसमें तो नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो चलिए, हमारा रोलिंग 2 डेज का फॉर्मूला बन गया, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने रोलिंग 2 डे डाला, तो रोलिंग 2 डे में क्या मिला, 15 के पहले दिन ही है तो एक ही दिन का आएगा। अब देखो, ये दोनों को मिला के 36 होता है, तो ये नंबर 36 आ गया। अब इन दोनों को मिला के 58 होता है। देखो, ये सिर्फ 2 ही मैं कर रहे हैं, और ये मैंने जानबूझ के इसलिए ऐसा रखा था 2 दिन का, ताकि ये हम फटाफट से वैलिडेशन कर ले। देखो, इसका और इसका सम जो हो रहा है यहाँ पर ही आ रहा है, इससे ज़्यादा का सम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब कुछ वैलिडेशन वगैरह कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब 2 दिन का हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको रोलिंग जो है 2 को सीधा जो है रोलिंग 30 कर सकता हूँ। तो रोलिंग 30 करना है तो क्या किया, -29 कर दो। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि -29 करना है यहाँ पर एक दिन। ठीक है, -29 से 0 मतलब 30 हो गया, 0 को इंक्लूड किया तो 30 दिन हो गया करंट डे को इंक्लूड करके। और करंट डे को नहीं इंक्लूड करना है, पिछले तक ही रखना है, तो क्या करोगे, -30 करोगे
और इसको जो है -1 कर दोगे तो आज के दिन का नहीं, पिछला ही है सिर्फ, है ना। तो हो गया बढ़िया काम। तो रोलिंग मिल गया आपको 30 डेज का। चलो अब क्या करेंगे, एक मंथ ईयर का विजुअल बना लेंगे। मंथ ईयर का विजुअल बनाएंगे। मंथ ईयर के विजुअल में कैसे बनाएंगे, मंथ ईयर के विजुअल में वही रोलिंग 12 मंथ चाहिए, तो पहले मैं रोलिंग 2 बना लेता हूँ, रोलिंग 2 मंथ बना लेता हूँ। रोलिंग 2 मंथ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है फिर उसको रोलिंग 12। सो रोलिंग 2 मंथ कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला चलो रोलिंग 30 कर दिया था ना उसको, तो चेंज हो गया। तो फटाक से लिखेंगे कैलकुलेट नेट विंडो -1 रिलेटिव 0 रिलेटिव ऑल सेलेक्टेड। अब यहाँ पर अगर आप सीरीज पहले से देख रहे हो तो आपको पता है कि जब ये मंथ आता है तो इसके साथ में मंथ ईयर भी देना पड़ता है, ठीक है। तो अकेले मंथ से काम नहीं चलेगा, तो मंथ ईयर मंथ ईयर सॉर्ट दोनों चाहिए, दोनों को लिया, टाक से बंद हो जाता है तो, है ना। कॉमा ऑर्डर बाय में ले लिया हमने क्या, मंथ ईयर। सॉर्ट ले लिया तो सॉर्टिंग हो गई मंथ ईयर पे, और ये हमने विंडो बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया। रोलिंग 2 देखिए 2 महीने का सम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फिर से रोलिंग 2 आ गया है। अब रोलिंग 2 तो पहले चेक्स करने के लिए तो नेट तो लाना पड़ेगा विजुअल में। सो नेट लिया विजुअल में, और ये रोलिंग 2, अब देख लो ये दो का समय। अब ये रोलिंग हो गया। अब हम चलते हैं क्यूमुलेटिव कैसे बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव में क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो है अब रिलेटिव से जीरो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एब्सोल्यूट से स्टार्ट करना चालू कर देंगे। अब क्यूमुलेटिव में 2 वर्जन हो सकते हैं, फिल्टरिंग होगी तो क्या होगा और फिल्टरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, और अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करके बनाएंगे क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव पहले बनाते हैं, एक क्यूमुलेटिव 1 क्यूमुलेटिव 2, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव या रनिंग टोटल 1, होपफुली हमने पहले नहीं बना रखा। तो अब ये जो स्टार्ट होगा इसको 0 या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली 1 और 0 दोनों चलते हैं, तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट 1 से स्टार्ट करेंगे और एब्सोल्यूट 0 तक आएंगे, मतलब करंट रो तक आएंगे। पहले ऑल सेलेक्टेड वाला कर लेते हैं, और इसमें से क्या करते हैं, डेट वाला ही सिर्फ कर लेते हैं। तो ये ऑल सेलेक्टेड डेट ले लेते हैं, और इसमें ऑर्डर बाय डेट ऑफ डेट लेके फिर ट्राई करते हैं। दोनों जगह ट्राई करेंगे इसको कि ये काम करता है कि नहीं करता, और फिर उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल सेलेक्टेड डेट लिया, ऑर्डर बाय डेट किया, और चलिए इसको ये बना लिया हमने। क्यूमुलेटिव 1 हमारा मेजर बन गया। अब ये क्यूमुलेटिव 1 को हमने यहाँ पर ट्राई किया, ठीक है। कुछ तो हमारा जो है सही चला नहीं। एब्सोल्यूट 0 से एब्सोल्यूट रिलेटिव 0 तक जाना था, हम एब्सोल्यूट 0 तक चले गए, ठीक है। तो अब रिलेटिव तक देखो, एब्सोल्यूट 1 से स्टार्ट करना और रिलेटिव 0 तक आना, मतलब करंट रो तक आना है 0, रिलेटिव का 0 तक आना है। तो देखो अब ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इसकी पहचान क्या होती है, अगर ये सही है तो आखिरी में जो हमारा ग्रांड टोटल है वो वहाँ से मैच करना पड़ जाएगा, जिस दिन हमारा आखिरी दिन का डेटा है वहाँ से मैच करना पड़ जाएगा, और उसके बाद जितने दिन है सब में यही नंबर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार ये नंबर अचीव हो गया तो उसके बाद तो सिर्फ ये रिपीट होगा जब तक कि हमारे पास एडिशनल डेट है। तो आप देख रहे हो यहाँ तक, यहाँ पर ये नंबर बैच हो गया जो ग्रांड टोटल है, उसके बाद रिपीट हो रहा है जितनी भी डेट्स है, तो यही हमारा एब्सोल्यूट होता है। तो अब ये जो हमारा ये जो हमारा नंबर होता है जो क्यूमुलेटिव का या रनिंग टोटल का, ये देखो यहाँ पर भी इसको डाल के देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये नंबर आपका मैच हो रहा है, क्योंकि डेट ही है ना अल्टीमेटली इसके अंदर, तो इसलिए ये नंबर यहाँ पर भी काम करेगा क्यूमुलेटिव। अब हमें ये चेक करना है कि अब जब मैं ये नवंबर लूँगा तो ये नंबर कैसे बिहेव करेगा। ऑल सेलेक्टेड ले रखा ना अभी, तो जब मैंने नवंबर लिया तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो नेट है ये, अभी इसको क्यूमुलेटिव को सिर्फ ध्यान दो कि ये इसी के अंदर बढ़ रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव अभी जो है ऑल सेलेक्टेड के अंदर है। तो क्या ये क्यूमुलेटिव मेरे अक्टूबर को कंसीडर कर सकता है? भाई हमें तो ऐसा भी होता है ना क्यूमुलेटिव में तो, या रनिंग टोटल में तो कभी कभी जो डेटा नहीं है उसको भी कंसीडर करना है, शुरू से कंसीडर करना ना। तो क्या ये शुरू से कंसीडर कर सकता है? इसमें हम कर लेते हैं अब ऑल सेलेक्टेड के बजाय, और इसको नंबर 2 बना देते हैं, 2 नंबर क्यूमुलेटिव, ठीक है, या रनिंग टोटल 2 नंबर, और इसको अब यहाँ पर ला के डाल देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देखोगे ये जो नंबर आ गया ना, ये थोड़ा सा नंबर हमारा कंपैरेटिवली बड़ा आ रहा है, और उसका रीज़न है इसका बड़ा आने का कि अब इसने वो जो ड्यूरेशन के पहले का डेटा था, ये वाला जो नंबर था, इसको भी कंसीडर कर लिया। जब इसको कंसीडर कर लिया तो ये नंबर आगे बढ़ना ही था।
तो ये फ़र्क होता है ऑल और ऑल सेलेक्टेड का। तो अब आपको समझ में आ गया कब ऑल करना है कब ऑल सेलेक्टेड। अब जब ये आपका जो नया नंबर बना है, ये नंबर बड़ा काम का है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हम थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे। क्या प्ले अराउंड करेंगे देखते जाओ। एक काम करते हैं, इस पेज को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इस पेज को गए, इसका नाम रख देते हैं विंडो, और इस पेज को कर लेते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम रख लेते हैं टीडी इसका नाम, और दूसरी टेबल को कर देते हैं फिलहाल के लिए डिलीट, रिमूव कर दे। इसको बड़ा बना लेते हैं, बहुत सारे क्यूमुलेटिव की जरूरत तो है नहीं आपको, ठीक है। तो रोलिंग हटा लेते हैं, रोलिंग की जरूरत नहीं। क्यूमुलेटिव 1 को भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्यूमुलेटिव 2 को रखेंगे बस अपने पास। अब ये जो क्यूमुलेटिव 2 का फॉर्मूला है, इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, देखो। और मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें एक नया मेरा फ्लेवर ऐड करने वाला हूँ। क्या फ्लेवर ऐड करने वाला हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ मंथ टिल डेट, MTD। तो मैंने सब कुछ सेम रखा। मैंने कहा अभी तो मैं जो है बात भी नहीं कर रहा डेट की, और डेट ही टेबल रहने दो मेरे लिए। तो यहाँ ऑर्डर बाय भी सेम ही रहने दो, और उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग तो लगा सकते हैं। कीप वाला भी फॉर्मेट, पार्टीशन बाय जो है मेरे को तो डेट टेबल में मंथ ईयर करने दो बस। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि इसको अब जो है पार्टीशनिंग मंथ ईयर पे कर दो, और बाकी जो फॉर्मूला चल रहा है वो चलने दो, एज इट इज़ फॉर्मूला चलने दो। MTD पहले से ही है, तो अब MTD विंडो दे देते हैं इसको नाम, क्योंकि अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और हमारे पास बढ़िया MTD पहले से है, तो हम लाके उसको कंपेयर भी कर लेंगे। तो चलो MTD विंडो बना लिया, विंडो वाला MTD आ गया। अब एक MTD हमारे को पहले दिखा रहा है, ये बोल रहा है MTD है तुम्हारे पास, तो मान लेते हैं वो MTD सही है। अब ये दोनों MTD चले, देखो दोनों यहाँ पर बराबर आ रहे हैं अक्टूबर के मंथ में, और नवंबर में रीसेट, ये फिर से आ गया, और ये जो है आगे बढ़ गया। अब इसमें देखो नवंबर में फिर से जो है नवंबर 30 तारीख पे ये आ गया, और नवंबर 30 पे फिर से ये जो है ये रीसेट हो गया 1 दिसंबर को, ठीक है। तो ये आ गया, हो गया हमारा काम। तो हमारा क्या बन गया, अब MTD बन गया। अब आपको क्या बनाना है, QTD बनाना है, क्वार्टर टिल डेट। तो क्या करोगे, नया मेजर बनाओगे, वहाँ पर ले जाके इसको QTD कर दोगे, QTD, और QTD में यहाँ पर क्या बोलोगे, क्वार्टर ईयर। सिर्फ इतना सा चेंज किया हमने, चलो बनता है कि नहीं बनता, क्वार्टर ईयर देख लेते हैं। अब सिर्फ QTD सर्च कर लेते हैं। QTD हमें कौन सा चाहिए, QTD हमें विंडो का चाहिए, और QTD हमें QTD का चाहिए। सिंपली हमें कैलकुलेशन चेक करनी है कि ये कैलकुलेशन दिसंबर में दोनों सेम है कि नहीं है, और रीसेट जनवरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ ये नंबर सेम है और यहाँ रीसेट हो रहा है। चलो मार्च पे चलते हैं, यहाँ नंबर सेम है और यहाँ पर रीसेट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब फटाक से क्या बनाना है, YTD। चलो YTD बना लेते हैं। कैसे बनेगा YTD, YTD में हमने लगा दिया ईयर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है हमें पार्टीशन बाई क्या करना है, ईयर करना है, और ये यहाँ पर YTD लिखना है, इसको YTD करना है, YTD लिखना है, और हमारा हो गया YTD। यहाँ पर हो गया YTD ईयर टिल डेट, और ये हमारा YTD ये बन गया हमारा YTD विंडो, और ये हमारा नॉर्मल YTD का बन गया। दोनों कंपेयर कर लेते हैं, और हमें कंपैरिजन कहाँ करना है। अब देखो ये वाले YTD शायद तक फाइनेंशियल ईयर 3/12 तक जा रहा है, तो इसको हम 12/1/31 कर लेते हैं, ताकि उसके लिए फाइनेंशियल ईयर चाहिए रहेगा। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर पे करना है तो फाइनेंशियल ईयर चाहिए रहेगा, ठीक है। अब ये देखो दोनों के नंबर सेम आ रहे, तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है जब 31 दिसंबर वाले दिन क्या हुआ था। देखो दोनों नंबर, ये फिर रीसेट। अब तो हमें लंबा ट्रेवल करने का पड़ेगा, 2020 तक जाना पड़ेगा, एंड तक जाना पड़ेगा 2020 के स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पर फिर से एक ये इकट्ठा हो रहा है, ये रीसेट हो गया। तो YTD सही है। क्या बचा, WTD, एक चीज़ बची है WTD। फिर से वही फॉर्मूला उठाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, WTD विंडो, और यहाँ पर अगर हमारे पास वीक की स्टार्ट डेट है और वीक है, तो हमें मिल जाएगा। क्या चाहिए हमें, वीक ईयर चाहिए, वीक ईयर, हाँ ईयर का वीक जो अगर उससे होना चाहिए WTD बन जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो WTD पहले से बना हुआ है क्या, तो WTD विंडोज़ का उठा लिया और WTD नॉर्मल उठा लिया, दोनों को विजुअल में डाल लिया, और चलो फटाक से अब देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। और WTD का तो क्या 7 दिन में पता चल जाएगा। अब ये देखो ये दोनों सेम चल रहे हैं, ये भी सेम चल रहा है, और ये देखो यहाँ पर भी सेम चल रहा है नंबर, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, 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 यहाँ पर रीसेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है मंडे वाला है कि उसके हिसाब से, क्योंकि पहले 2 दिन होता है फिर वो वापस रीसेट होता है,
और फिर वो आगे चलता रहता है वीकली ये रीसेट। देखो नंबर दोनों जो है मैच करते चले जाएंगे, आप देखोगे इस प्रकार से आपका WTD। तो अब ये विंडोज फंक्शन देखो कितना पावरफुल हो गया, इससे रनिंग बन गया, इससे क्यूमुलेटिव बन गया, रनिंग टोटल बन गया, इससे ही हमारा रोलिंग बन गया, MTD QTD YTD सब इससे बन गया। तो जाइए और इन फंक्शंस को ट्राई करिए और मुझे बताइए इस सीरीज में और क्या दिखाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.